अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 15। सो दिस लेक्चर इज अबाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम देखते हैं कि हम प्रोडक्ट्स को कैसे डील कर सकते हैं। तो जब आपने बेसिक इंटीग्रेशन की थी तो उसमें से हमने एक प्रोडक्ट जो है उसको सॉल्व किया था, दैट वाज एफ ऑफ एक्स पावर एन, यानी कि किसी फंक्शन की पावर एन हो मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश एक्स, उसके साथ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो हमने उसको किया था एफ ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी। तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट को डील करने का वे था। अब अगर ऐसी सिचुएशन ना बने जिसमें कोई फंक्शन हो, उसकी पावर हो और साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, फिर तो वो फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सिचुएशन ना हो तो फिर हमारे पास टू फंक्शंस का प्रोडक्ट जो है उसको हम डील करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ। जैसे आपको इंटीग्रेशन नजर आ रहा है आई, विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस u एंड v। और इसको हम सॉल्व करेंगे u पहला फंक्शन, इसको वैसे ही लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v, तो v के इंटीग्रेशन के साथ माइनस इंटीग्रल साइन, और जो u था उसका डेरिवेटिव du ओवर dx, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रल ऑफ v के साथ, इंटीग्रेशन ऑफ v के साथ इंटू dx। ये एक छोटी सी एग्जांपल है। हमारे पास एक इंटीग्रल है x टाइम साइन x dx। तो अब हम x को u कंसिडर कर लेंगे और साइन x को v कंसिडर कर लेंगे। तो ये जो ऊपर फॉर्मूला है इसको अप्लाई करेंगे। x एज इट इज बिकॉज x इज u, और साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉज x, माइनस इंटीग्रल साइन x का डेरिवेटिव वन, और साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉज x इंटू डी एक्स। अब x इंटू माइनस कॉज एक्स को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स टाइम्स कॉज एक्स प्लस, और ये जो हमारे पास माइनस ब्रैकेट में और माइनस बाहर, ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया इंटू कॉज एक्स। और फिर कॉज एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा साइन एक्स, तो माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। जब भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जब ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है कि किस फंक्शन को आपने u कंसिडर करना है और किसको v कंसिडर करना है। इसको करने के डिफरेंट वेज भी हैं। कुछ लोगों ने शॉर्टकट्स भी बनाए हुए हैं, जैसे आई लेट, एक हमारे पास वे है टू मेमोराइज दिस। बट ये कि मैंने इसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो पहली जो कैटेगरी है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट हो अलजेब्रैक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, अलजेब्रैक इसको हमेशा हम u कंसिडर करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को v कंसिडर करेंगे। जैसे आई है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ एक्स डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज अलजेब्रैक, cos is trigonometric, तो algebraic is u and cos x is trigonometric, this is v। सेकंड केस हमारे पास है अगर अलजेब्रैक के साथ एक्सपोनेंशियल आ जाए, तो फिर आपने अलजेब्रैक को u कंसिडर करना है और एक्सपोनेंशियल को हमेशा v कंसिडर करना है। जैसे एग्जांपल गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स डी एक्स, इसमें देखें अलजेब्रैक एक्स स्क्वायर इज u एंड एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स इज v। और थर्ड जो केस है उसमें अगर आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो या लॉगरिथम हो और उसके साथ कोई भी फंक्शन हो या वन हो, यानी कि आपके पास एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है उसके साथ कुछ भी और आ जाए, या लॉगरिथम के साथ कुछ भी और आ जाए, तो जब इनवर्स फंक्शन होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, तो उसको हमेशा हमने यू कंसिडर करना है, या लॉगरिथम होगा तो उसको भी यू कंसिडर करना है। वजह क्योंकि जो भी फंक्शन v कंसिडर होता है तो उसका इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई होता है। तो अनफॉर्चुनेटली ना तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमारे पास कोई इंटीग्रल है और ना ही हमारे पास जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रल है, तो हम इनको u कंसिडर करते हैं। जैसे सीकेंड इनवर्स x इंटू वन डी एक्स, तो आप इसमें सीकेंड इनवर्स x को हम u कंसिडर करेंगे और वन को v कंसिडर कर लेंगे। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई और वे है इसको मेमोराइज करने का तो डेफिनेटली यू कैन यूज इट, क्योंकि इसमें हमने जो जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेन इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि हाउ टू सेलेक्ट यू एंड वी। अब हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल वन में देखें कि आपके पास इंटीग्रल है x टाइम्स सीकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये प्रोडक्ट है अलजेब्रैक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो अलजेब्रैक विच इज x, दिस इज u, और सीकंड स्क्वायर x विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक, दिस इज v। तो हम लिखेंगे u विच इज x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ v सीकंड स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x माइनस इंटीग्रल साइन
एक्स का डेरिवेटिव 1 और सीकेंट स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो tan x आएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा x टाइम्स tan x माइनस इंटीग्रल साइन tan x का जो इंटीग्रल है वो होता है ln ऑफ सीकेंट x प्लस c। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। एग्जाम्पल 2 देखें, इसमें हमारे पास इंटीग्रल है टी स्क्वायर इंटू कॉज ऑफ टी डी टी। तो अगेन ये फर्स्ट हमारा जो केस है उसी की एग्जाम्पल बनेगी। तो ये है अलजेब्रैक इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक। तो टी स्क्वायर विच इज अलजेब्रैक तो यू कंसिडर होगा, कॉज ऑफ टी विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक तो दिस इज वी। तो ये बनेगा टी स्क्वायर एज इट इज, कॉस का इंटीग्रल साइन माइनस इंटीग्रल साइन और डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर इज 2t मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ कॉस विच इज साइन। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 इज अ कांस्टेंट आउट ऑफ इंटीग्रेशन तो ये बन जाएगा अगेन टी टाइम्स साइन टी। तब आप देखें कि जब आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया तो जो हमारे पास इंटीग्रल साइन के अंदर फंक्शन है वो अगेन प्रोडक्ट बन गया। तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन लगानी पड़ेगी। तो ये बनेगा टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस 2, तो माइनस की वजह से ब्रैकेट लगा देंगे। तो टी इज यू हेयर, साइन ऑफ टी को जो है उसका इंटीग्रल माइनस कॉस माइनस इंटीग्रल साइन टी का डेरिवेटिव 1 और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस इंटू डी टी। तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो टी इंटू माइनस कॉस टी इज माइनस टी टाइम्स कॉस टी और ये प्लस कॉस टी आ जाएगा। फिर ब्रैकेट को ओपन कर लें और साथ इंटीग्रेट भी कर दें तो टी स्क्वायर साइन टी और माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स टी कॉस टी और कॉस का इंटीग्रल माइनस साइन टी प्लस सी। अगेन एग्जांपल 3 में देखें तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है अलजेब्रैक इनटू एक्सपोनेंशियल। तो ये सेकंड केस बनता है। तो अगर आपके पास अलजेब्रैक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक हो या अलजेब्रैक के साथ एक्सपोनेंशियल हो तो अलजेब्रैक को हमने हमेशा यू कंसिडर करना है और एक्सपोनेंशियल को वी। तो u हमारे पास एक्स स्क्वायर बन गया और v ई पावर x बन गया। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ ई पावर x इज ई पावर x माइनस इंटीग्रल साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ई पावर x इज ई पावर x। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर x माइनस 2 और ये 2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है बाहर चला जाएगा तो x टाइम्स ई पावर x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे जो है वो डी एक्स मिसिंग है। तो लेट मी राइट दिस। तो ये डी एक्स हमने लिख दिया। ओके, तो अब हमारे पास जो इंटीग्रल है इट्स अगेन अ प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स एज इट इज माइनस 2 और ब्रैकेट लगा देंगे तो फिर अगेन एक्स इज यू और ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रल साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 और ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स इंटू डी एक्स। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 2 टाइम्स एक्स ई पावर एक्स प्लस 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स। तो इसको जो है वो हमने दोबारा जो है वो अब इंटीग्रेट करना है। तो ई पावर एक्स का जो इंटीग्रल है वो अगेन ई पावर एक्स ही रहेगा। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस 2x इंटू ई पावर एक्स प्लस 2 इंटू ई पावर एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल 4 सिमिलर है, ये आप खुद ही कर लेंगे। अब उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है टेबुलर इंटीग्रेशन। अब टेबुलर इंटीग्रेशन में आपने जो फर्स्ट 2 केसेस थे उसमें देखा कि अगर आपके पास अलजेब्रैक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक या अलजेब्रैक के साथ एक्सपोनेंशियल आ जाए तो हम उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं बाय टेकिंग अलजेब्रैक फंक्शन एज u तो एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक एज v। लेकिन जब हमारे पास ये इंटीग्रल जैसे है तो ये अगर x टाइम्स ई पावर x होता यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह पे हम सिर्फ x लिख देंगे तो इसका जो आंसर है वो सिर्फ 1 टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने से आ जाना था। लेकिन अभी हम देखते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो जब हमारे पास एक्स स्क्वायर होगा तो आपने देखा कि हमें 2 टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी पड़ती है। तो जैसे जैसे हम एक्स की पावर को इंक्रीज करते जाएंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो उतनी दफा ही हमें लगानी पड़ेगी विच इज क्वाइट लॉन्ग एंड बोरिंग प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक वे है जिसको हम कहते हैं टेबुलर इंटीग्रेशन। टेबुलर इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन u होगा उसको लिखेंगे और इसके सारे डेरिवेटिव्स। तो ये देखें एक्स स्क्वायर है तो पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2
और फिर जीरो। तो जब जीरो आएगा वहां पे एंड कर देंगे, क्योंकि जो अलजेब्रैक फंक्शन है उसका कहीं ना कहीं जाके डेरिवेटिव जीरो होना है। सेकंड फंक्शन ई पावर एक्स है, विच इज वी। तो ई पावर एक्स और उसके सारे इंटीग्रल्स, तो बाई चांस ई पावर एक्स के, क्योंकि इंटीग्रल्स भी ई पावर एक्स हैं, तो सारे इंटीग्रल्स ई पावर एक्स हैं, इनको लिस्ट कर देंगे। इनको जीरो होना जरूरी नहीं है, जस्ट डेरिवेटिव्स को जीरो होना जरूरी है। तो फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन वाले कॉलम का पहला नंबर और डेरिवेटिव के कॉलम का लास्ट नंबर, इनको आपने स्किप कर दिया और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का सेकंड और सेकंड का थर्ड, एंड सो ऑन। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करते जाना है विद ऑल्टरनेटिव साइन। तो पहला साइन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, एंड सो ऑन। तो अब आप देखें कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स का इंटीग्रल है जस्ट वन स्टेप के अंदर आ गया है। इसी तरह अब एग्जाम्पल सिक्स करते हैं। तो एग्जाम्पल सिक्स में आपको थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी होगी, क्योंकि अब हमारे पास अलजेब्रैक इज एक्स क्यूब, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो साइन एक्स है। तो साइन एक्स के जो इंटीग्रल्स हैं वो चेंज होंगे। तो एक्स क्यूब एंड इट्स डेरिवेटिव, ये क्योंकि यू है तो एक्स क्यूब और इसके सारे डेरिवेटिव्स लिखे हैं। तो एक्स क्यूब, फिर उसका डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव सिक्स एक्स, फिर डेरिवेटिव सिक्स और फिर जीरो। फिर साइन एक्स और इसके इंटीग्रल्स जो v होगा उसके इंटीग्रल सारे आएंगे। तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस का इंटीग्रल माइनस साइन का इंटीग्रल कॉस, और कॉस का इंटीग्रल प्लस साइन। फिर हमने इंटीग्रेशन में से ये छोड़ दिया पहला, डेरिवेटिव में से लास्ट को छोड़ दिया, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया विद प्लस माइनस लाइक ऑल्टरनेटिव साइन। तो आपके पास एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल है वो वन स्टेप में आ गया। सेम अब आप प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं विद एग्जांपल सेवन, ये आप खुद ही करेंगे। और अब हम चलते हैं, हमारा जो थर्ड केस था, थर्ड केस में हमने देखा था कि अगर आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाए और उसके साथ कोई भी और फंक्शन हो, तो फिर हमने क्या करना है कि लॉगरिथम को या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को हमेशा यू कंसिडर करना है। अब हमारे पास इंटीग्रल है log ऑफ एक्स डी एक्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि log ऑफ एक्स का इंटीग्रल नहीं होता, तो हम इसको फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो log एक्स को हम करेंगे कंसिडर u, और वन को भी कंसिडर करेंगे। तो log ऑफ x इज u एज इट इज, वन का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रल साइन ln x का डेरिवेटिव वन ओवर x, और वन का इंटीग्रल x। तो ये बन जाएगा x टाइम्स log ऑफ x माइनस, और ये वन ओवर x और x कट जाएंगे, वन आ गया आंसर। तो आइए आपके पास आ जाएगा x टाइम्स log ऑफ x माइनस x प्लस c, बिकॉज वन का इंटीग्रल x आ जाएगा। सेम हम रूल अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स के ऊपर। तो देखिए साइन इनवर्स y है, और क्योंकि साइन इनवर्स का कोई इंटीग्रल नहीं होता तो हम अगेन उसको प्रोडक्ट बनाएंगे। तो साइन इनवर्स वाई इज डॉट वन। तो साइन इनवर्स वाई इज कंसिडर्ड एज यू, वन इज कंसिडर्ड एज वी। तो साइन इनवर्स वाई एज इट इज, वन का इंटीग्रल वाई, क्योंकि हम इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है वो वाई कंसिडर कर रहे हैं, माइनस इंटीग्रल साइन, और साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव वन ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर, और वन का इंटीग्रल वाई। तो ये बन गया y टाइम साइन इनवर्स y माइनस इंटीग्रल साइन। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर पावर माइनस हाफ डॉट y। तो देखें ये वो वाली सिचुएशन बन गई है f ऑफ x पावर n इंटू एफ डैश एक्स। तो हमने क्या किया कि इसमें वन माइनस वाई स्क्वायर का क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो माइनस टू वाई आता है, तो माइनस टू से मल्टीप्लाई भी कर दिया और बाहर माइनस टू से डिवाइड भी कर दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब एग्जाम्पल 10 में हम देखें तो ये जो हमारे थ्री केसेस देखे हैं उनमें से ये कोई केस भी नहीं बनता, क्योंकि पहला केस अलजेब्राइक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा केस अलजेब्राइक एंड एक्सपोनेंशियल, तीसरा केस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथम, और इसके साथ कुछ भी आ जाए। अब इसमें ये एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया जो कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक का है। और इसमें अगर आप देखें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव्स एक्सपोनेंशियल ही आएंगे, और एक्सपोनेंशियल के इंटीग्रल भी एक्सपोनेंशियल ही आएंगे। इसका मतलब है कि एक्सपोनेंशियल जो है ये कभी भी रिड्यूस नहीं होता। कॉज एक्स का भी सेम केस है, कॉज के जितने भी डेरिवेटिव्स है वो साइन कॉज के अंदर इवॉल्व करते रहेंगे, और उसके इंटीग्रल भी साइन कॉज के अंदर स्विच होते रहेंगे।
इस टाइप का जो इंटीग्रल है वो हमारे पास होता है पीरियोडिक इंटीग्रल। लाइक वो जब आप उसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो आफ्टर टू टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दिस कम्स टू इस ओरिजिनल पोजीशन। तो हम इसको आई कंसिडर कर लेंगे। लेट आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स। फिर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, तो इसमें कोई हमारे पास जो है वो चॉइस नहीं है। आप किसी को भी यू कंसिडर कर लें, किसी को भी वी कंसिडर कर लें। तो फॉर द सिंपलिसिटी जो फंक्शन पहले नंबर पे होता है हम उसको यू कंसिडर कर लेते हैं। ई पावर एक्स इज यू, कॉज एक्स इज वी, तो ये बन गया ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रल साइन और फर्स्ट का डेरिवेटिव तो वो अगेन ई पावर एक्स ही आएगा और कॉज एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, तो ये बन गया ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस जो है वो अब क्योंकि माइनस है तो दोबारा अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। उसके लिए हमें माइनस ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। तो ई पावर एक्स यू साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स माइनस ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स डी एक्स। तो ये बन जाएगा ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स कॉज एक्स माइनस ई पावर एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स। तो अब आप देखेंगे जो लास्ट हमारे पास इंटीग्रल आया है दिस अगेन आई, तो इसकी जगह पे आई पुट करेंगे। फिर आई को लेफ्ट पे ले जाएंगे, तो ये टू टाइम्स आई बन जाएगा, टू से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये लास्ट एग्जांपल 11 है जिसमें हमारे पास एपरेंटली जो इंटीग्रल है वो प्रोडक्ट नहीं बनता, लेकिन जब आप उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन करते हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये हमारे पास है साइन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स। तो आपको सब्स्टिट्यूशन का मैंने वे बताया था कि हम सब्स्टिट्यूशन या तो एंगल के अंदर करते हैं जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाए, या हम किसी फंक्शन की पावर के अंदर जो फंक्शन होगा उसमें करते हैं। अब इस केस में क्योंकि साइन ऑफ लॉग एक्स है तो हमारी ट्राई होगी कि हम लॉग एक्स को एक न्यू वेरिएबल लेट्स से यू पुट कर दें। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स के का आंसर आ जाएगा ई पावर यू, डेरिवेटिव लेंगे तो डी एक्स जो है वो बन जाएगा ई पावर यू डी यू। तो अब जब आपने एल एन एक्स की जगह पे यू पुट किया और डी एक्स की जगह पे ई पावर यू डी यू पुट किया तो अब देखिए आपके पास जो है वो ये इंटीग्रल बन गया। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन बन गया और इसमें अगेन वही पीरियोडिक इंटीग्रल बन गया जिसमें ये अपने आप को रिपीट करेगा। तो हम क्या करते हैं, ई पावर यू को एज इट इज लिखते हैं, साइन यू का इंटीग्रल माइनस कॉस यू माइनस इंटीग्रल साइन ई पावर यू और माइनस कॉस यू डी यू। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस ई पावर यू इंटू कॉस यू प्लस ई पावर यू इंटू कॉस यू डी यू। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ये बन जाएगा ई पावर यू इंटू साइन यू माइनस ई पावर यू इंटू कॉस यू माइनस ई पावर यू इंटू साइन यू डी यू, और ये देखें दोबारा आई बन गया। तो इसके बाद आई को लेफ्ट पे ले जाएंगे, टू टाइम्स आई बन जाएगा, टू से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बन गया। अब आप जो है वो एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 से 30 ऑड पार्ट्स, ये 15 क्वेश्चंस बनेंगे। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप जो है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।